इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु सभ्यता अपने सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु वासियों की मुख्य फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ जो है सिंधु वासियों की मुख्य फसल थी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण क्षेत्र कौन से थे? तो सर्वाधिक पूर्व क्षेत्र जो था आलमगीरपुर था, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। और वहीं पर अगर सबसे पश्चिम देखा जाए तो सुदका गेंडोर है, जो बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में है ये इस वक्त। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा था? तो मांदा कहते थे उस स्थान को, मांदा, जो अभी इस वक्त जम्मू कश्मीर में है। दाइमाबाद जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है सिंधु सभ्यता का, वह महाराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी 1826 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी। हड़प्पा की सभ्यता थी कैसी थी? कांस्य युगीन, कांसे का प्रयोग हो रहा था उसे, कांस्य युगीन सभ्यता थी। चांदी का प्रयोग भी सर्वप्रथम भारत में इसी सभ्यता में प्रयोग मिलता है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी और कई जगहों पर ऑप्शन आता है अज्ञात थी। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो मिस्र के राजा फराहो कहलाते थे। मिस्र के राजा फराहो कहलाते थे। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। आग का आविष्कार कब हुआ था? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया गया था? सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता था। सिंधु घाटी की सभ्यता थी कैसी? आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। हड़प्पा के लोग किससे अनभिज्ञ थे? तो हड़प्पा लोग लोहे के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा होता था? तो लाल रंग प्रयुक्त होता था मिट्टी के बर्तनों पर। मृदभांड चावल के दाने मिले हैं कहाँ से? मृदभांड और चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। ये लोथल ही प्रमुख बंदरगाह था और यहीं से जो है मृदभांड और चावल के दाने मिले हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल कौन सा है? तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ पर वर्तमान समय में? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? नर्तकी की नृत्य करते हुए कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में अन्नागार, जो अनाज रखने के लिए बनाया गया था, वह सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सा है? एक स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल पाया गया है। मेसोपोटामिया का हड़प्पा की खुदाई, मेसोपोटामिया की खुदाई कब हुई थी? किसने की थी? तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हुई थी। 1921 में हुई थी। सिंधु घाटी के लोगों ने किसकी पूजा की थी? वे किसकी पूजा करते थे? तो वो लोग पूजा मातृ देवी की करते थे। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुपति की पूजा करते थे। सिर पर 2 सींगों वाले पशुपति की पूजा करते थे। कृषि एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कृषि एवं पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल का आकार, सभ्यता के क्षेत्रफल का आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की है। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सिंधु घाटी के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग किया जाता था। मेसोपोटामिया में क्या किया जाता था? मेलुआ। मेलुआ। कुओं के अवशेष किस जगह से प्राप्त हुए थे? कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे।
लोथल किस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था? लोथल किस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था? लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक बृहत स्नानागार और प्राप्त बड़ी इमारत अन्नागार थी। कहाँ से प्राप्त हुए थे सब? मोहनजोदड़ो से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधु घाटी के लोगों ने मातृ देवी की पूजा की थी। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2-3 क्वेश्चन हैं रिपीट। सिंधु घाटी के लोगों का सबसे पवित्र वृक्ष कौन सा था? पीपल। सिंधु घाटी के लोगों का सबसे पवित्र वृक्ष पीपल था। हड़प्पा के लोगों का सबसे प्रिय पशु को कुबर वाला सांड कहा जाता था। हड़प्पा के लोग सबसे प्रिय पशु को कुबर वाला सांड कहते थे। हड़प्पा के निवासियों का प्रमुख खेल पासा था। हड़प्पा के निवासियों का सबसे प्रमुख खेल कौन सा था? पासा था। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? दायमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। दायमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। चन्हूदड़ो की खोज किसने की थी? तो गोपाल मजूमदार ने की थी। लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं? तो शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में प्रथम थे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम सबूत मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति थे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम सबूत मिलते हैं कहाँ पे? हड़प्पा की संस्कृति से।